हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज हम बात करेंगे क्लास 4 के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के सैंपल पेपर्स की और उसे सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स की। इसके पहले भी मैं क्लास 1, 2 और 3 के सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, अब वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास 4 का एग्जाम पैटर्न, मार्किंग और इसमें आने वाले क्वेश्चंस क्लास 1, 2 और 3 के जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि ये सारे क्लास 1 to 4 लेवल 1 में आते हैं और जो लेवल 1 का पैटर्न है वो सब सेम होता है। तो इसमें भी आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 और आपके पास टाइम होगा 1 आवर का। एग्जाम की डेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, 1 दिसंबर, 22 दिसंबर एंड 19 जनवरी। सेट ए, सेट बी और सेट सी के लिए रिस्पेक्टिवली ये डेट्स हैं। तो जो स्कूल भी अलग अलग डेट्स में से कोई भी एक डेट चूज करता है तो उसको उसका रिस्पेक्टिव सेट मिलता है सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से और देखते हैं उसमें क्लास 4 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है। So first question is, what is the rule for this number pattern? यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 1, 2, 6, 24 एंड 120। तो ये नंबर्स का पैटर्न क्या है, यानी कि इस नंबर को, इस पैटर्न को उन्होंने कैसे बनाया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। add 0, then add 1, then add 2 and so on। तो अगर हम ये नंबर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए 1, 1, 2, 6, 24 and 120। So they say add 0 then add 1। तो 1 में 0 ऐड किया तो 1 आया, देन 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, बट 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 6। सो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, देन हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, यानी ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी है मल्टीप्लाई बाय 1, then multiply by 2, then multiplied by 3 and so on। okay, so 1 में multiply किया 1 का, so we got 1। okay, फिर 1 जो आंसर आया उसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, so we got 2, right। 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का, so we got 6, yes। 6 में मल्टीप्लाई किया 4 का, so we got 24, करेक्ट। 24 में मल्टीप्लाई किया 5 का, so we got 120, yes। so हमें यहाँ पर ऑप्शन बी मिल गया है, इसका करेक्ट आंसर मिल गया है, यानी कि ऑप्शन बी ही है जिसके थ्रू ये पैटर्न बना हुआ है। यानी कि हर नंबर को पहले एक बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है। जो आंसर आया है उसको आगे के रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये इस तरह से ये सीरीज बनी हुई है। तो हमने इसका आंसर कैसे चेक किया, हमने इसका आंसर ऑप्शंस में से ही चेक किया है, यानी हमने पैटर्न को चेक करने की कोशिश नहीं की। हमने जो यहाँ पे सीरीज बनी हुई है हमने उसको चेक नहीं किया, हमने उसमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आंसर्स दिए हैं, उनको 1 बाय 1 लगाकर देखा है कि कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो लकीली हमको बी ऑप्शन में ही ये आंसर मिल गया। अगर बाई चांस हमको बी में नहीं मिलता तो वी हैव टू सॉल्व सी देन डी, लेकिन अब हमें सी और डी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बी में ही इस सीरीज का आंसर मिल गया है कि ये सीरीज कैसे बनी है, ये पैटर्न कैसे बना है, इसका रूल क्या है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। There are 4 figures out of which 3 are same in some way while 1 is different from the rest. Find out the different figure। ये 4 फिगर्स में से कोई एक फिगर जो है वो इन चारों में से डिफरेंट है, तो वो कौन सा है। आप यहाँ पर फिगर्स जो है वो जितनी नंबर ऑफ लाइन से बना है, ये सारे फिगर्स स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। तो कितनी स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, फर्स्ट फिगर देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस का यूज हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये भी 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4,
ओके 1 2 3 4 एंड 5 ये बना हुआ है 5 स्ट्रेट लाइन से. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट. ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द ऑड वन जो कि बाकी सारे से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें 5 स्ट्रेट लाइंस का यूज हुआ है इस फिगर को बनाने के लिए. ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर. यहाँ पर गिवन फिगर में जितनी भी स्ट्रेट लाइंस है उनको हमें काउंट कर लेना है. सो इन शॉर्ट हमको सारी लाइंस को काउंट करना है बिकॉज W जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है अदर देन दिस कर्व. हमें इस कर्व को नहीं काउंट करना है, उसके अलावा हमें बाकी सारी लाइंस काउंट कर लेनी है. सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं 18. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आप चाहें तो इसे एक बार फिर खुद से भी बनाकर देख सकते हैं थोड़ा बिग और फिर उसे आप काउंट कर सकते हैं प्रॉपर्ली. सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर 18 here. So B is the correct answer. Next question is, in a certain code, monkey is coded as YEKNOM. Then how will Monica be coded in that language? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि इस वर्ड को किस तरह से लिखा गया है. Monkey is written as YEKNOM. So can you observe that this is the mirror image of this word? यानी कि just opposite है. यहाँ पर M first alphabet है, यहाँ पर M last alphabet है. This is Y first, Y last and in this Y is first. यानी कि इसको पूरा उल्टा लिखा गया है YEKNOM. YEKNOM. ओके यानी कि पूरा मंकी वर्ड को उल्टा लिखा है. तो सिमिलरली हमको मोनिका को हम कैसे लिखेंगे? मोनिका वर्ड को कैसे लिखेंगे? ए आएगा फर्स्ट, सेकेंड के, देन आई, देन एन, ओ, देन एम. सो AKINOM. वेयर इज द दिस अल्फाबेट से कौन सा नाम बन रहा है? ये दिस इज ऑप्शन बी AKINOM. So option B is the correct answer. Which number lies in all the three figures? यहाँ पर एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है. ट्राइंगल के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, रेक्टेंगल के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. लेकिन वो कौन सा नंबर है जो तीनों फिगर के अंदर आ रहा है? 1 is only in triangle, 2 is in triangle and circle but not in rectangle, 3 is in circle only, number 4 is in circle and triangle and rectangle, all three. Number 6 is in circle and rectangle and number 5 is only on rectangle. So number 4 is only number which lies in all three figures. Number 4 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों फिगर्स के अंदर कवर हो रहा है. So our option is option C and option C is the correct answer. Next question is, if diamond multiplied by 4 equals to star and star minus diamond equals to 330, then star plus diamond equals to what? We have to find the value. So हमारे पास पहले इक्वेशन हमको मिला हुआ है कि diamond into 4 equals to star. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. ओके सेकेंड इक्वेशन क्या है? स्टार माइनस डायमंड इक्वल्स टू 330. तो स्टार की वैल्यू क्या है यहाँ पर? डायमंड इंटू 4. तो यहाँ पर हम रख देंगे स्टार की जगह पर डायमंड
into 4 minus डायमंड इक्वल्स टू 330. सो ये डायमंड इंटू 4 यानी कि 4 डायमंड माइनस उसमें से 1 डायमंड, तो कितना हो गया 3 डायमंड. 3 डायमंड इक्वल्स टू 330. सो डायमंड इक्वल्स टू 330 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 110 110. हमारे पास अब हमको डायमंड की वैल्यू मिल चुकी है. डायमंड की वैल्यू है 110. तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देंगे डायमंड की वैल्यू 110 into 4 इक्वल्स टू स्टार. तो ये हो जाएगा 440 इक्वल्स टू स्टार. अब हमें पूछा है स्टार प्लस डायमंड यानी कि स्टार यानी कि 440 और डायमंड यानी कि 110. तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 550. सो वेयर इज द ऑप्शन? 550 is in option C. So option C is our correct answer. Mohit went for swimming at 2:30 p.m. and returned back home 3.5 hours later. The time he came back home is, अब यहाँ पर वॉच में टाइम दिखाया है तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितना है. He went for swimming at 2:30 p.m. 3.5 hour का क्या मतलब है? 3.5 hour यानी कि 3 hours 30 minutes. हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर होता है पूरा 60 मिनट का, तो 60 का हाफ 30 मिनट्स, 3 आवर 30 मिनट्स. अब 2:30 में अगर हम 3 आवर्स 30 मिनट्स ऐड कर दें तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा 3 + 3 6, 3 + 2 5, 5 आवर 60 मिनट. पर 60 मिनट का क्या मतलब होता है? 60 मिनट यानी कि 1 आवर. तो 5 आवर में 1 आवर और ऐड कर देंगे, 5 आवर में 60 मिनट्स और ऐड कर देंगे, तो दिस इज 6 p.m. 5 + 1 6 p.m. Where is 6 p.m? In this watch. So option B has 6 p.m. तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे. Option B is the correct answer. How many vertices does the given figure have? इस फिगर में कितने vertices हैं? Vertices यानी कि corners, जहां पर सारी लाइंस जो है वो मीट करती हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे देखते हैं. आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नीचे एक आपको रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस होते हैं. तो 4 वर्टिसेस तो यहाँ पर एग्जैक्टली है ही हमारे पास. ओके, नीचे रेक्टेंगल जो है इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं. 1 2 3 4 वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स. सो 4 कॉर्नर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. एंड आप ये वाले शेप को देखेंगे तो दिस इज अ कोन. ये जो शेप है ये कोन का शेप है. एंड कोन हैज 1 वर्टिसेस 1. ओके, कोन में होता है एक वर्टिसेस, एक कॉर्नर. तो 4 रेक्टेंगल के एंड 1 कोन का टोटल कितने हो गए? 4 + 1 5 वर्टिसेस. सो वेयर इज द 5? 5 इज इन ऑप्शन बी. सो इट हैज, दिस फिगर हैज 5 वर्टिसेस क्योंकि इसमें दो फिगर का कॉम्बिनेशन है. एक रेक्टेंगल है और एक कोन है. तो रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस होते हैं और कोन में 1 वर्टिसेस होता है. ये आपको शेप्स वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी लास्ट ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं. तो 4 + 1 5 वर्टिसेस, टोटल हमारे पास 5 वर्टिसेस या 5 कॉर्नर्स हैं इस फिगर में. So the next question is, there are dash tens in 36520. So हमको किसी भी नंबर में नंबर ऑफ टेंस या नंबर ऑफ 100 निकालने होते हैं या नंबर ऑफ 1000 निकालने होते हैं, तो हम उस नंबर को, उस जो भी डिजिट है जितने भी हमको निकालने हैं, 10, 100 या 1000, उससे हम डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पर अगर हमें टेंस निकालना है तो 36520 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट 3652, which is option D. So 3652 tens are there in this number. Okay, टेंस प्लेस यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ टेंस कितने हैं इस नंबर में. तो वो निकालने के लिए हम इसे 10 से डिवाइड करके देख लेंगे. सो 10 से डिवाइड करके देखेंगे. सो वी विल गेट द आंसर 3652, which is option D. The perimeter of the given figure is नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेट है नंबर्स, ये एग्जैक्ट स्केल से मेजरमेंट करके ये फिगर नहीं बनाया हुआ है. तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर होता है उसकी लेंथ, उसकी बाउंड्री की लेंथ की जो
मेजरमेंट है उनको हम ऐड कर देते हैं तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप लिखे हुए हैं, इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है आपस में, लेकिन लास्ट लाइन की मेजरमेंट आपके पास नहीं है। तो इस लाइन की मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसके इक्वल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये जो लाइन है इसका मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, इस लाइन का मेजरमेंट ऊपर वाली लाइन के मेजरमेंट के बराबर है तो ये भी 3, ये जो ये वाली लाइन है बीच में इसका मेजरमेंट ऊपर 3 के बराबर है तो ये भी 3, और ये जो छोटी सी एक्स्ट्रा लाइन है वो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर तो ये होगी 2। ओके, अब ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट एडिंग, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 2 27, 27 + 3 again 30, 30 + 3 33, 33 + 3 36, and 36 + 2 38. So 38 centimeter is in option C. So option C is our correct answer. इसका perimeter होगा 38 centimeter. Okay. Next question is, there are 3 rows of strawberry plants. Each row has 6 plants. How many strawberry plants are there in all? Okay, so this is the question of multiplication because each row का आपको already data जो है वो मालूम है. Each row has, one row has 6 plants and you have to find out the more. ओके तो जब हमें ईच का पता होता है, ज्यादा का पता करना होता है, सो वी मल्टीप्लाई। तो 1 रो का है 6 प्लांट्स तो 3 रोज में होंगे 6 × 3 which is 18, 18 plants. So where is number 18? Number 18 is option B. So option B is the correct answer. Next question is, Ram, Rahul and Rohit shared a bag of marbles. The bag contained 272 marbles. How many marbles were left over after the friends shared them equally? Sharing यानी कि division. उन लोगों ने आपस में 272 मार्बल्स को शेयर कर लिया, यानी कि 272 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों? बिकॉज राम, राहुल एंड रोहित दे आर 3 फ्रेंड्स, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3। 3 9s are 27, 2 को हम नीचे लाएंगे, 2 कैन नॉट बी divisible by 3, so we will put the 0 here. So 90 marbles they will divide, 90 marbles they will get equally, each of them will get 90 marbles. और कितने बचेंगे? 2, because remainder is 2, so 2 marble is not divisible among the 3 friends, so 2 are the left. Where is the 2? 2 is in option D. 2 marbles are left after sharing them equally. सबको मिल गए 90 marbles, but after that 2 are left, so 2 is the correct answer. There were 3856 trees in a forest, 3856 trees. In another forest there were 4795 trees. How many more trees were there in the second forest? सेकेंड फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो उनका नंबर है 4795। अगर हम इसमें से फर्स्ट फॉरेस्ट के ट्रीज को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा हैं इन द सेकेंड फॉरेस्ट। ओके, सो 15 - 6 9, यहाँ पर हमने एक यहाँ से बोरो किया था 1, सो दिस बिकेम 8, 8 - 5 3, 17 - 8 again 9, and 3 - 3 is 0. So 939. 939 is the answer in option B. So option B is the correct answer. Find the value of P minus Q plus R upon S. Now this is the achiever section question. तो इसमें स्टैंडर्ड जो है वो आपकी नॉर्मल जो मैथमेटिक की बुक्स है, जो आपके सिलेबस की बुक्स है, उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई होता है। थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी और डिफिकल्ट होते हैं, बट सॉल्व कर सकते हैं आपकी एज के बच्चे, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं। सो थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमको पता करनी है P, Q, R और S की वैल्यू
फिर उसको हमको रखना है इस फॉर्मूले में, देन वी हैव टू फाइंड द आंसर। अब पी क्यू आर और एस की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, देखिए 38 1 जा 38, इस नंबर को इन्होंने डिवाइड किया, सो द रिमाइंडर इज 349। ओके, remainder is 34 and then they bring down the 9, so it is 349. Now 38 tens are 380. Okay, 38 tens are 380 and 349 is very near to 380. तो अब ये कौन सा नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, 38 9s are, अगर हम करेंगे 38 9s are, so we will get 342. यहां पर p की वैल्यू आ गई 9 38 9, तो p की वैल्यू आ गई है 9, और ये जो q बना हुआ है इसकी वैल्यू आ गई है 4, क्योंकि 342 है तो उन्होंने 3 और 2 तो मेंशन किया हुआ है और 4 की जगह पर q लिखा हुआ है। ओके, तो 9 और 4 हमें मिल गया। नाउ दे डिवाइड, 349 में से 342 डिवाइड किया तो 7 आया, देन ब्रिंग डाउन 5 ब्रिंग डाउन किया 75, अगेन 38 1 जा 38, फिर इसमें से माइनस करेंगे 15 minus 8, 15 minus 8 is 7, तो यहाँ पर 7 उन्होंने लिखा नहीं है, so R is 7 and 6 minus 3 is 3 and the last digit 4 को bring down किया, so 374, जहाँ पर R लिखा हुआ है वो होगा 7, 374, तो 374, then again divide 38 9 जा 342, so remainder is 32, so S की जगह पर 3 आएगा, 2 is already there, so remainder is 32. Okay, हम इसको एक बार मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 38 divided by 72954 divided by 38, 38 ones are 38. Okay, so we will get 12 8 4 6 3 3, bring down 9, 349, 38 9s are 342. So this is 9 minus 2 7, cut, bring down 5, 75, 38 ones are 38, 15 minus 8 7, यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड बोरो किया था तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 minus 3 3, then bring down 4, 374, so again 38 9s are 342, और हम इससे माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द रिमाइंडर 32. अब हमारे पास यहाँ पर 3 मिसिंग था क्वेश्चन में, ओके, देन 7 मिसिंग था, देन यहाँ पर 4 मिसिंग था, एंड दिस इज द 9 वाज मिसिंग, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ P is 9, Q is 4, R is 7 and S is 3. So put the values here, 9 minus 4 plus 7 divided by 3. So we will get the answer 12 by 3. 12 by 3 is 4. So 4 is in option B. So option B is the correct answer. यानी कि फाइनली आपको उस नंबर को 38 से डिवाइड करके देख लेना है खुद ही, आपको उस जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस पर ध्यान मत दीजिए, 38 से इस नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। और जो जो मिसिंग प्लेस थी, जहां जहां पर इन्होंने ब्रैकेट बनाकर PQRS लिखा हुआ है, आपके आंसर से उस डिजिट को मैच कर दीजिए, और देन यू विल गेट द PQRS वैल्यू एंड पुट द वैल्यू इन दिस equation and you will get the correct answer as answer 4. Number 4 is the correct answer. Last question is, the given bar graph shows the favorite ice cream flavors of a group of children. What fraction of total children prefer strawberry flavor? Okay, so दिस इज द क्लास 4 का फ्रैक्शन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको क्लास 4 का पूरा जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट मैंने आपको लास्ट में दी हुई है इस वीडियो के एंड में, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन का काफी कंसेप्ट उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहाँ है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बार है ये वाला, और ये बार आ रहा है 6 पर। ओके, ये एग्जैक्टली यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ रहा है पूरा 6 पर। ओके, सो 6 चिल्ड्रन आउट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस, यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं दे आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो एड देम ऑल 10 plus 8 18, 18 plus 6 24 plus 4 28 plus 2 30,
सो 6/30, इसे हम कट करेंगे, 6 1 6, 6 5 30, 1/5. Where is 1/5? 1/5 is here. So this way we find out the fraction of the children जिनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है. अगर हमसे बनाना पूछा जाता तो हम क्या करते? बनाना का यहाँ पर देखिए ये है 2/30. 2 children out of 30. Okay. 6 children out of 30, 2 children out of 30. This is the method of writing fraction. आप फ्रैक्शन का वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो दिस वाज द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 4 जिसे मैंने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में सॉल्व करके दिखाया है. तो भी आपको अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है. मैं उसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा फॉर क्लास 5 सैम्पल पेपर. सो अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड, क्लास 5 से रिलेटेड कोई और टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बिफोर द इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के एग्जाम होने से पहले, कोई ऐसा टॉपिक है क्लास 5 का जो आपको नहीं अभी तक क्लियर है या आप नहीं उसको समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. मैं उसको बताऊंगी आपको, उस पर डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.